दूसरा प्रश्न, मैं कब तक भटकता रहूंगा? दिल की लगी पूरी होगी या नहीं? जब तक मैं है तब तक भटकना पड़े। जब तक हो तब तक भटकन है। तुम ही हो भटकन, कोई और नहीं भटका रहा है। मिटो तो मिलन हो जाए, बने रहे अटके रहोगे। गांठ यही तो खोलनी है, और ग्रंथि क्या है? निर्ग्रंथ होना है, यही तो ग्रंथि है, यही तो गांठ है कि मैं हूं। इस गांठ को जाने दो। इस गांठ के विसर्जन पर तुम अचानक पाओगे जिसे तुम खोजते थे वो तुम्हारे भीतर सदा से विराजमान था। खोज के कारण ही खोए बैठे थे। खोज के लिए दौड़ते थे तो जो भीतर था दिखाई ना पड़ता था। दौड़ के कारण आंखें अंधी थीं, धुएं से भरी थी। दौड़ के कारण दूर तो देखते थे, पास का दिखाई ना पड़ता था। दौड़ के कारण बाहर तो दिखाई पड़ता था, लेकिन भीतर ना दिखाई पड़ता था। भीतर के लिए तो जरा आंख बंद करके बैठना पड़े। अष्टावक्र ने कहा है, आंख खुली रहे तो भीतर आंख बंद रहती, आंख बंद हो जाए तो भीतर आंख खुल जाती। ये बाहर की पलकें पर्दा बन जाएं, तुम्हारी आंख बाहर से थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो भीतर जिसे तुम तलाशते हो, जिसकी प्यास है, वो मौजूद है। सरोवर दूर नहीं। कबीर ने कहा है, मुझे बड़ी हंसी आती, मछली सागर में प्यासी। जिन्होंने भी जाना है वो हंसे हैं, नहीं अपने पर भी हंसे हैं, अपने अतीत पे हंसे हैं, क्योंकि अतीत में यही भूल उनसे भी हुई। कबीर की मछली भी पहले प्यासी रही। आज हंसी आती, जान के हंसी आती कि मैं कैसा पागल था। सागर में था और प्यासा था, सागर में था और सागर को खोजता था। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी है। मछली सागर में ही पैदा होती, सागर में बड़ी होती। सागर से दूर जाने का कभी मौका नहीं मिलता, तो पता ही नहीं चलता कि सागर क्या है। फिर मछली तो कभी कभी सागर से दूर भी चली जाती। मछुए हैं, किनारों पर बैठे जाल फेंकते हैं, मछली को कभी खींच भी लेते हैं। कभी मछली भी छलांग मार के रेत पे गिर जाती, तट पे गिर जाती, तड़फती और अनुभव कर लेती कि सागर कहां है, तृप्ति कहां है। वापस सरक आती, लौट के गिर जाती सागर में। लेकिन परमात्मा के बाहर तो कोई किनारा नहीं है, और परमात्मा के किनारे पे बैठे कोई मछुए नहीं है। परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी मछली परमात्मा के बाहर तो गिर नहीं सकती। गिर जाए तो पता चल जाए, गिर जाए तो पता चल जाए कि कैसी हंसी की स्थिति, कैसी हास्यजनक, कि जिससे हम घिरे थे उसको खोजते थे, लेकिन बाहर तुम जा नहीं सकते। तो भीतर रह के ही जानना पड़ेगा। इसलिए तो इतनी देर लग जाती, जन्म जन्म की देर लग जाती, क्योंकि दूर को समझना आसान, बुद्धू भी समझ लेता। पास को समझना कठिन, बहुत बुद्धिमान चाहिए। तुमने सुना ना, दूर के ढोल सुहावने होते, जो पास है उसका पता ही नहीं चलता, उसका बोध ही मिट जाता है, उसका ख्याल ही मिट जाता है। जो मिला ही है उसकी याद भी हम क्यों रखें, और जिसे हमने कभी खोया ही नहीं है उसकी याद भी कैसे आए। वो तो हमारा स्वभाव है, इसलिए इतनी देर लग जाती। अगर परमात्मा कहीं दूर होता, गौरी शंकर पर बैठा होता शिखर पर, तो हमने खोज लिया होता। हमारे हिलेरी और तेंजिंग वहां पहुंच गए होते। चांद पर होता, हम पहुंच जाते। नहीं, न चांद पर है, न गौरी शंकर पर है, न मंगल पर मिलेगा, न और तारों पर मिलेगा। दूर होता तो हम पहुंच ही जाते। दूर पर तो हमारी बड़ी पकड़ है,
हम कितने उपाय करते हैं। आदमी अपने भीतर जाने के इतने उपाय नहीं करता जितना चांद पर जाने के उपाय करता। और ऐसा नहीं कि बाद में करता, बच्चा पैदा नहीं हुआ कि चांद की तरफ हाथ बढ़ाने लगता। चांद पकड़ना है। बच्चे रोते हैं कि मां चांद को पकड़ाते। शुरू से ही हम दूर की यात्रा पर निकल जाते, क्योंकि आंख हमारी जैसे ही खुली, जो दूर है वो दिखाई पड़ जाता है। और आंख बंद करने का तो हमें स्मरण ही नहीं है। जब आंख बंद करते हैं तो नींद में सो जाते हैं। आंख खुली तो दौड़धाप, आपाधापी। आंख बंद तो सो गए। इन्हीं दो के बीच जीवन चल रहा है। आंख कभी बंद करके जागे रहो तो ध्यान हो जाए। आंख तो बंद हो और जागरण ना खोए तो ध्यान हो जाए। ध्यान का और अर्थ क्या है? इतना ही अर्थ है कि थोड़ा सा जागरण से ले लो और थोड़ा सा नींद से ले लो, दोनों से मिलकर ध्यान बन जाता है। जागरण से जागरण ले लो और नींद से शांति ले लो, सन्नाटा ले लो, शून्यता ले लो, दोनों को मिला लो। पक गई रोटी तुम्हारी, अब तुम तृप्त हो सकोगे। पूछते हो मैं कब तक भटकता रहूंगा? जब तक तुम्हारी मर्जी। भटकना चाहते हो तो कोई उपाय नहीं। भटकने में मजा ले रहे हो तब तो फिर कोई बात ही क्या उठानी। भटकने में मजा भी है थोड़ा। मजा है इस बात का, तुमने ख्याल किया? जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता वो मां बाप की बात को इंकार करने लगता। वो कहता नहीं, नहीं करेंगे। मां बाप कहते हैं सिगरेट मत पियो, वो कहता पी के रहेंगे, दिखा के रहेंगे। मां बाप कहते हैं सिनेमा मत जाओ, वो जरूर जाता। मुल्ला नसरुद्दीन का एक बगीचा है, उसमें सेव और नाशपातियां और अमरूद इतने लगते हैं कि वो बेच भी नहीं पाता, क्योंकि गांव में उतने खरीदार भी नहीं। सड़ जाते वृक्षों पर, या खुद मोहल्ले पड़ोस में मुफ्त बांट देता है। एक दिन मैंने देखा कि 5-7 बच्चे उसके बगीचे में घुस गए हैं और वो उनके पीछे गाली देता हुआ और बंदूक लिए दौड़ रहा है। मैंने कहा कि नसरुद्दीन, तुम वैसे ही इतने फलों का कुछ उपयोग नहीं कर पाते, न कोई खरीदार है, न तुम्हें जरूरत है बेचने की, तुम बांटते हो। इन बच्चों ने अगर 2-4-10 फल तोड़ भी लिए तो ऐसी क्या परेशानी? बंदूक लेके कहां दौड़े जा रहे हो? उसने कहा अगर बंदूक लेके न दौड़ूंगा तो ये दोबारा फिर आएंगे ही नहीं। ये तो निमंत्रण है। बंदूक लेके दौड़ता हूं, तुम कल देखना, आज 5-7 हैं, कल 14-15 होंगे। कल तो मैं हवाई फायर भी करूंगा, फिर ये पूरा स्कूल को ले आएंगे। छोटा बच्चा भी जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने में आतुर हो जाता है। जो नहीं करना चाहिए उसे करने में उत्सुक हो जाता है। भटकने में कुछ मजा है, समझो। भटकने में मजा है अहंकार का। भटकने के पे ही पता चलता है कि मैं हूं, नहीं तो पता कैसे चले? अगर तुम हमेशा हां कहो तो तुम्हें अपने अहंकार का पता कैसे चले? नहीं कहने से अहंकार के चारों तरफ रेखा बनती। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो नहीं कहने लगता। वो कहता नहीं तो ये तो माता पिता मुझे ली जाएंगे, ये कहें बैठो तो बैठ जाऊं, ये कहें खड़े हो तो खड़ा हो जाऊं, तो फिर मैं कहां हूं? तो फिर मैं कौन हूं? तो फिर मेरी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा बनाता है वो इंकार करके। वो कहता सिगरेट न पियो, पिता कहता, वो कहता ठीक, इसीलिए पीता है। पी के दिखा देता है दुनिया को कि मैं हूं, मेरा होना है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर बच्चे को अपने अहंकार की तलाश है। इसलिए ईसाइयों की पहली कहानी कि ईश्वर ने कहा कि ज्ञान के वृक्ष के फल मत खाना आदम को, और आदम ने खाए। वो हर बच्चे की कहानी है। ये कहानी बड़ी सच है। ये हर आदम की कहानी है। ये आदमी मात्र की कहानी है। तुम अपनी तरफ गौर से देखो, तुमने वही फल चखे जो इंकार किए गए थे। जहां जहां लगी थी तख्ती भीतर आना मना है, वहां वहां तुम गए।
तुमने हर तरह की जोखिम उठाई और तुम गए, जाना ही पड़ा, क्योंकि बिना जोखिम उठाए तुम्हारा अहंकार कैसे निर्मित होता है? अगर तुम हां ही हां कहते चले जाओ, अगर तुम आज्ञाकारी ही बने रहो, तो अहंकार कैसे निर्मित होगा? अहंकार का मजा है, भटकने में मजा है। तुम ईश्वर से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि मिलने का मतलब तो लीन हो जाना होगा। तुम डरते हो, तुम कहते जरूर हो कब तक भटका रहूंगा। पूछते भी हो कि कोई रास्ता है, वो शायद इसीलिए पूछ रहे हो कि रास्ता अगर पक्का पता चल जाए तो उस रास्ते पर कभी ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि भूले भटके हम तो सोच रहे हो भटक रहे हैं और चले जा रहे हैं उसी की तरफ। रविन्द्रनाथ की एक कहानी है, गीत है कि मैं खोजता था परमात्मा को जन्मों जन्मों से, बहुत जगह जगह खोजा, हर जगह खोजा और वो न मिला। हां, कभी कभी उसकी झलक मिलती थी, बहुत दूर किसी तारे के किनारे से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता उसका रथ, कभी सूरज की किरणों के रथ पर सवार, कभी चांद के पास, कभी तारों के पास, मगर सदा दूर, पास कभी नहीं। और जब तक मैं उस तारे के पास पहुंचता, खोजता खोजता मुझे जन्मों लग जाते। जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक वो वहां से जा चुका होता, फिर कहीं दूर। ऐसा खेल चलता रहा, ऐसी छियाछी चलती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अंततः मैं जीता, मेरी विजय यात्रा पूरी हुई। मैं उसके द्वार पर पहुंच गया जहां तख्ती लगी थी कि परमात्मा का भवन आ गया। सीढ़ियां चढ़ गया खुशी में, कुंडी हाथ में लेके खटकाने ही जा रहा था, तब एक विचार मन में उठा कि अगर वो मिल गया तो फिर क्या करोगे? अब तक तो खोज ही सहारा थी, खोज के सहारे ही जीते थे, वही एक मजा था, वही एक धुन थी। अगर मिल ही गया फिर क्या करोगे? थोड़ा सोच लो, क्योंकि फिर करने को कुछ भी ना बचेगा। अब तक करना यही तो था कि परमात्मा को खोजना था, फिर परमात्मा मिल गया तो अब क्या करोगे? तो रविन्द्रनाथ ने उस गीत में कहा है कि मैंने आहिस्ता से सांकल छोड़ दी कि कहीं आवाज ना हो जाए। डर के कारण अपने जूते पैर से निकाल लिए कि कहीं सीढ़ियों पर पग ध्वनि ना हो जाए। और फिर मैं जो भागा हूं तो मैंने पीछे लौट के नहीं देखा। अब मुझे पता है कि उसका घर कहां है, बस वहां छोड़ के सब जगह खोजता हूं। तुम्हारे कर्ता होने का मजा समाप्त हो जाएगा जिस क्षण प्रभु से मिलन हुआ, क्योंकि प्रभु से मिलन का अर्थ है महामृत्यु। इस शब्द को तुम ख्याल में ले लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों भटके हुए हो। अगर भटकने में अहंकार है तो मिलने में मौत है, क्योंकि यह अहंकार जाएगा। समर्पण करना होगा, इसे रख देना होगा उसके चरणों में। धोखे ना चलेंगे वहां की कुछ फूल पत्ते तोड़ लाए और चढ़ा दिए पैरों पर, नहीं, अपने को ही तोड़ के चढ़ाना होगा, अपना ही फूल चढ़ाना होगा। यह अहंकार तुम्हारा फूल है, यह अस्मिता तुम्हारा फूल है। ऐसे बाजार से खरीदे गए फूल पत्ते न चढ़ेंगे और दूसरों की बगिया से तोड़ लाए ये न चलेंगे, तुम्ही को चढ़ाना होगा अपने को। कर्ता भाव को चढ़ाना होगा, वही बनेगा नैवेद्य, अर्चन। अगर उतनी हिम्मत नहीं है तो फिर हम भटकते रहते और हम पूछते भी रहते। इस पूछने में एक मजा भी है, मजा यह कि खोज तो रहे, अब और क्या करें। मैं कब तक भटकता रहूंगा, पूछते हो तुम। एक क्षण भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण तुम चाहोगे कि अब तैयार हूं समर्पण को, उसी क्षण मिलन हो जाएगा, तत्क्षण मिलन हो जाएगा। दिल की लगी पूरी होगी या नहीं? दिल की लगी पूछने जैसा है। ये दिल क्या, किस दिल की बात कर रहे हो? कहीं ये अहंकार की धड़कन को ही तो तुम दिल नहीं कह रहे हो। अगर अहंकार की धड़कन को दिल कह रहे हो, ये मैं होने को दिल कह रहे हो, तो ये लगी पूरी कभी ना होगी, क्योंकि ये दिल तो मिटेगा, ये धड़कन तो बंद होगी। हां, एक और गहरी बात है, अहंकार के पीछे भी छिपा तुम्हारा अस्तित्व है,
उसकी लगी पूरी होगी। मगर ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। आदमी की आकांक्षा यही है कि अहंकार भी तृप्त हो जाए और परमात्मा से मिलन भी हो जाए। आदमी असंभव की मांग कर रहा है, मिटना भी नहीं चाहता और मिटने से जो मजा मिलता है वो भी लेना चाहता है। खोना भी नहीं चाहता और खोने में जो अपूर्व अमृत की वर्षा होती है उस सौभाग्य को भी पाना चाहता है। खाली भी नहीं होना चाहता, भरा रहना चाहता है और खालीपन में जो भराव आता है उसकी भी मांग करता है। ऐसी दुविधा में आदमी है। इस दुविधा में पिसता है दो पाटन के बीच में। ये पाट तुम ही चला रहे हो दोनों, फिर पिस रहे हो। साफ साफ समझ लो, मेरे देखे अगर तुम्हें अहंकार में रस अभी बाकी हो तो छोड़ो परमात्मा की बकवास, अहंकार को पूरा कर लो। नास्तिक हो जाने में बुराई नहीं है, आस्तिक हो जाने में बुराई नहीं है। ये डमाडोल चित्त दशा बड़ी विकृत है और अधिक लोग मुझे ऐसे लगते हैं, एक पांव नास्तिक की नाव पर सवार, एक पांव आस्तिक की नाव पर सवार। दोनों में से कुछ भी नहीं खोना चाहते, दोनों जहान बच जाएं। ऐसी चेष्टा में पिस जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ हाथ नहीं लगता। तुम्हारे भीतर तुम अभी तैयार नहीं तो साफ साफ कह दो। एक छोटी स्कूल में पादरी ने पूछा बच्चों से, रविवार की धार्मिक शिक्षा दे रहा था, कि जो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वह हाथ ऊपर उठा दे। सब बच्चों ने उठा दिए, एक बच्चे को छोड़कर। उसने उससे पूछा, तुमने सुना नहीं? जो स्वर्ग जाना चाहते हैं हाथ ऊपर उठा दें। तुम क्या स्वर्ग जाना नहीं चाहते? उसने कहा, जाना तो मैं चाहता हूं लेकिन इस गिरोह के साथ नहीं। अगर यही स्वर्ग में भी जाने वाले हैं तो क्षमा, यही यहां सता रहे हैं, यही वहां सताएंगे। इससे तो नरक जाने को भी मैं तैयार हूं। तुम भी स्वर्ग जाना चाहते हो लेकिन तुम्हारी शर्तें, और तुम्हारी कुछ ऐसी शर्त है जो पूरी नहीं की जा सकती। तुम अहंकार को भी स्मगल करना चाहते हो, उसको भी ले चलो अंदर कहीं पोटली वगैरह में छिपा के, क्योंकि इसके बिना मजा क्या होगा। प्राप्ति का सारा मजा अहंकार को मिलता है और अहंकार ही तुम कहते हो छोड़ आओ बाहर, तो मजा कौन लेगा? मेरे पास लोग आके कहते हैं, आप कहते हैं मिट जाओ, अगर मिटने पे शांति मिलेगी तो फिर सार ही क्या। उनकी बात भी मैं समझता हूं। वो कह रहे हैं ये कि हम शांत होने आए हैं, आप मिटना सिखाते हो। हम आए थे बीमारी मिटाने, आप कहते हो मरीज को ही मिटा दो। मरीज ही मिट गया तो फिर सार क्या है? लेकिन आध्यात्मिक जगत में बीमार ही बीमारी है। वहां बीमारी अलग नहीं है, तुम ही बीमारी हो। तो आदमी इस बात के लिए भी राजी है कि अगर दुख में भी रहना पड़े तो रहेंगे, मगर रहेंगे। इस जिद में तुम अटके हो। दिल की लगी तो पूरी हो सकती, लेकिन किस दिल की बात कर रहे हैं? हाथ से छूट सड़क पर गिरा धूप का भेंट सुदा चश्मा, हमारे संबंधों की तरह किरच सब बिन जीवन हो गए, सोन दिन आए क्या लो गए। समय का खलनायक जीता, त्रासदी की फिल्में हो गईं, मुट्ठियों को खालीपन थाम, पकेपन में स्याही बो गई, न लौटे सपनों के अनुमान, खोजने हरियाली जो गए। कांच के पर्दे के इस पार सांस की घुटन सजीवन हुई, दृष्टि में आलेखों को बांध, अस्मिता कांपी छुई मुई, भरे मौसम तक पहुंचे हाथ, अचानक पिघल हवा हो गए। ये तुम्हारे जो हाथ हैं ये परमात्मा तक पहुंचते पहुंचते पिघल के हवा हो जाएंगे। अगर इन्हीं हाथों से तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा नहीं मिलेगा। इन हाथों से तो वस्तुएं ही मिल सकती हैं, क्योंकि ये हाथ पदार्थ के बने,
मिट्टी हवा पानी के बने। मिट्टी हवा पानी पर इनकी पकड़ है। अगर परमात्मा को पाना है तो चैतन्य के हाथ फैलाने होंगे, कुछ और हाथ। अगर इन्हीं आंखों से परमात्मा देखना चाहते हो तो ये आंखें तो अंधी हो जाएंगी, वो रोशनी बड़ी है, पथरा जाएंगी ये आंखें। ये तो चमड़े की बनी आंखें चमड़े को ही देख सकती हैं, उससे पार नहीं। अगर परमात्मा को देखना है तो कोई और आंख खोलनी होगी, कोई और आंख जो चमड़े से नहीं बनी। अगर इन्हीं पैरों से पहुंचना है परमात्मा तक तो छोड़ो, ये मंजिल पूरी होने वाली नहीं। ये पैर तो जमीन पे चलने को बने हैं, जमीन से बने, ये जमीन के ही हिस्से हैं, जमीन से पार नहीं जाते। कोई और पैर खोजने होंगे, ध्यान के, तन के नहीं, मन के नहीं, ध्यान के। अभी तो तुमने जो भी जाना है इन हाथों से वो ऐसा है जो आता है और चला जाता। 100 दिन आए क्या लो गए, सुख आ भी नहीं पाता और चला जाता। मिट्टी की इस देह से तो जो भी पकड़ में आता वो क्षणभंगुर है। 100 दिन आए क्या लो गए, इधर आए नहीं कि उधर गए नहीं। मेहमान टिकता कहां, एक द्वार से आता दूसरे द्वार से निकल जाता। लेकिन परमात्मा ऐसा मेहमान है जो आया तो आया फिर जाता नहीं। तो उसके लिए कुछ नए द्वार बनाने पड़े। ये तुम्हारे द्वार जिनसे तुमने संसार के मेहमानों का स्वागत किया है, आते जाते स्वागत और विदा दी है, ये द्वार काम ना आएंगे। चैतन्य का कोई नया द्वार खोजना पड़े। न लौटे सपनों के अनुमान, खोजने हरियाली जो गए। इस जगत में तुम जिस हृदय से धड़क रहे हो उसमें कभी हरियाली मिली, उससे कभी हरियाली मिली? न लौटे सपनों के अनुमान, खोजने हरियाली जो गए। कभी कुछ लौटा? मरुस्थल ही हाथ आता है। परमात्मा परम हरियाली, शाश्वत हरियाली। उस शाश्वत के स्वाद के लिए तुम्हें भी शाश्वत को जन्माना पड़ेगा। तुम थोड़े परमात्मा जैसे होने लगो तो ही परमात्मा को पा सकोगे। और परमात्मा जैसा होने का अर्थ है तुम्हारा अहंकार भाव विसर्जित हो, तुम्हारी सीमा टूटे, तुम्हारी परिधि बिखरे, तुम्हारा केंद्र मिटे। तुम ऐसे हो जाओ जैसे नहीं हो, तुम्हारे भीतर से नहीं समाप्त हो जाए, तुम्हारे भीतर हां का स्वर एकमात्र रह जाए। आस्तिक का मैं यही अर्थ करता हूं। आस्तिक का मेरा यह अर्थ नहीं कि जो ईश्वर को मानता है, क्योंकि करोड़ों लोग ईश्वर को मानते हैं और मैंने उनमें कोई आस्तिकता नहीं देखी। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारा जाते और आस्तिकता से उनका कोई संबंध नहीं है। मैंने कुछ ऐसे नास्तिक भी देखे जो आस्तिक हैं, जिन्होंने ईश्वर की बात ही कभी नहीं उठाई। फिर आस्तिक की परिभाषा ईश्वर से नहीं करनी चाहिए। मैं आस्तिक की परिभाषा करता हूं जिसने जीवन को हां कह दिया और ना कहना बंद कर दिया। कहो तथाता, कहो साक्षी भाव, कहो स्वीकार, परम स्वीकार। जिसने जीवन को हां कहना सीख लिया उसका ना जैसे जैसे गिरता वैसे वैसे अहंकार गिरता। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे कहे गए नकारों का ढेर है। तुमने जहां जहां ना कहा है वहीं वहीं अहंकार की रेखा खींची है। नहीं यानी नास्तिकता, हां यानी आस्तिकता। तुम जीवन को हां कहो, बेशर्त हां कहो और तुम पाओगे दिल की लगी पूरी होती, निश्चित होती। होने के ही लिए लगी है, नहीं तो लगती ही ना। ये जो प्यास तुम्हारे भीतर है परमात्मा को पाने की, ये होती ही ना अगर परमात्मा ना होता। तुमने जीवन में कभी देखा ऐसी किसी चीज की प्यास देखी जो ना हो? प्यास लगती तो पानी है, प्यास के पहले पानी है। भूख लगती तो भोजन है, भूख के पहले भोजन है। प्रेम उठता तो प्रेयसी है, प्रेमी है, प्रेम के पहले मौजूद है। इस जगत में जो भी तुम्हारे भीतर है प्यास, उसको तृप्त करने का कहीं ना कहीं उपाय है। अगर परमात्मा की प्यास है तो प्रमाण हो गया कि परमात्मा भी कहीं है। तुम्हारी प्यास प्रमाण है। तुम प्यास पे भरोसा करो, प्यास को हां कहो,
आस्था रखो और प्यास में सब भांति अपने को डुबा दो। इस भांति की प्यास ही बचे और तुम ना बचो। तुम गए नहीं कि परमात्मा आया नहीं, तुम्हारा जाना ही उसका आना है। तीसरा प्रश्न,